Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी पार्ट था सेकंड, चैप्टर नंबर 5। नेम ऑफ चैप्टर इज फाइनल अकाउंट। बुक में आपको दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मींस फाइनल अकाउंट ही है। आज आपको देखना है आपका लेक्चर नंबर 8। याद रखिए आज का लेक्चर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है। आज मैं सेम मेथड का 2 या तो 3 एग्जाम्पल करवाऊंगा। आपको पता चलना चाहिए एडजस्टमेंट की इफेक्ट कौन सी होती है। वो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। वैसे तो फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वन स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट। मगर जो भी एप्लीकेबल है, जरूरी है, वो आपको बनाना है। सबसे पहले देखिए ओपनिंग स्टॉक। आपको याद होना चाहिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, प्रॉफिट लॉस के भी देखे हैं, एंड बैलेंस शीट के एग्जांपल 1 या 2 हमने देखे हैं। तो आपको याद होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक कहां पे हम लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया है ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड परचेज एंड सेल्स। इसमें जो डेबिट है ये परचेज है, क्रेडिट है वो सेल्स है। परचेज एंड सेल्स कहां पे लिखेंगे, परचेज आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट एंड सेल्स हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट की ही आइटम है। वेजेस आपको याद होना चाहिए, वेजेस सैलरी 2 चीज है। यदि वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, यदि सैलरी है तो आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। यहाँ पे सिर्फ वेजेस है तो आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट वन कैरेज इनवर्ड। देयर आर टू कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड। Carriage inward it is debited to trading account debit and carriage outward it is debited to profit and loss account। ये carriage inward है तो कहां पे हम लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स मींस अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अमाउंट रिसीवेबल है, आपके लिए रिसीवेबल है यानी कि एसेट है, यहाँ पे लिखेंगे एसेट साइड, ये आपका डेटर्स है। क्रेडिटर्स मींस अमाउंट पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यदि आपने परचेज किया है और जो अमाउंट पेएबल है इट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यानी कि आपको पेएबल है, आपको पेमेंट करना है, इट इज लायबिलिटीज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड आपका क्रेडिटर्स। इट मीन्स यहाँ पे जो भी चीज है या तो ट्रेडिंग अकाउंट की है या तो बैलेंस शीट की है, इसलिए मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाया है। याद रखिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाया है मैंने। फर्स्ट एडजस्टमेंट, याद रखिए एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होगी, 2। ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस की आइटम है, ये सबकी ओनली 1 इफेक्ट होगी। यहाँ पे लिखेंगे कोई भी जगह पे 1 इफेक्ट ही होगी। एडजस्टमेंट की ऑलवेज देयर आर 2 इफेक्ट। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 20,000, मार्केट वैल्यू 25,000। आपको याद होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस दोनों दिया है, कौन सा हम लेंगे, विच एवर इज लेस। ये 2 में जो कम है वो आपको लिखना है, 20 या 25, कौन सा कम अमाउंट है, 20। तो क्लोजिंग स्टॉक की देखिए 2 इफेक्ट कौन सी होती है। आपको एक इफेक्ट मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, एंड सेकंड इफेक्ट लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास जितना भी स्टॉक है वो सब आपकी एसेट है, तो सेकंड इफेक्ट यहाँ पे लिखेंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट इफेक्ट होगी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट होगी बैलेंस शीट में एसेट। सेकंड एडजस्टमेंट देखिए, ऑन रिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज 5,000। आपने परचेज किया है मगर ऑन रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, परचेज में ऐड, यहाँ पे परचेज में हो जाएगा ऐड। एंड सेकंड इफेक्ट, मैंने गुड्स परचेज किया है, अभी अमाउंट पेएबल है, क्रेडिट पे परचेज किया है, इट मींस मेरे को 5,000 पेमेंट करना बाकी है। तो क्रेडिटर्स का मीनिंग है अमाउंट पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ परचेज। तो फर्स्ट इफेक्ट परचेज में ऐड होगी, सेकंड इफेक्ट यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स में ऐड होगी। याद रखिए यदि अनरिकॉर्डेड परचेज है तो। सिमिलरली अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स ₹8,000। आपने सेल्स किया है मगर अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहां पे लिखेंगे, सेल्स में ऐड करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, यहाँ पे हो जाएगा ऐड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। और सेकंड इफेक्ट, मैंने सेल्स किया है,
यदि मैं सेल्स करूंगा तो मेरे को अमाउंट फ्यूचर में मिलने वाली है। इट मींस अमाउंट रिसीवेबल यानी कि डेटर्स। तो सेकंड इफेक्ट कहां पे हम लिखेंगे, यहाँ पे प्लस होगी तो सेकंड इफेक्ट एसेट साइड डेटर्स में भी हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹4000। आउटस्टैंडिंग यानी कि वेजेस पेएबल, आपको अभी पेमेंट करना बाकी है, एक्सपेंस हो चुका है, वेजेस हो चुकी है मगर अभी पेएबल है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो क्या करेंगे हम, वेजेस में प्लस, यहाँ पे वेजेस में प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। एंड सेकंड इफेक्ट, अभी वेजेस पेएबल है इसलिए लायबिलिटीज, तो सेकंड इफेक्ट में लिखूंगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लास्ट वन, प्रीपेड कैरेज इनवर्ड। प्रीपेड यानी कि पेड इन एडवांस, मैंने कैरेज इनवर्ड की अमाउंट एडवांस में पेमेंट कर चुका हूं। तो कैरेज इनवर्ड में से मैं क्या करूं, यदि आउटस्टैंडिंग है तो आपको करना है ऐड, यदि प्रीपेड आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है तो वेजेस में से मैं करूंगा लेस। एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे होगी, मैंने एडवांस में पेमेंट किया है तो मेरे लिए एसेट हो गई, सेकंड इफेक्ट होगी यहाँ पे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको देखना है लिखना है ये सब ट्रायल बैलेंस के आइटम। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक, मेरे को दिखाई दे रहा है 40,000। नेक्स्ट वन, परचेज एंड सेल्स, आपको याद होना चाहिए परचेज हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, यहाँ पे होगा परचेजेस। इनर कॉलम आपको लिखना है 52,000, वन लाइन ब्लैंक्स क्योंकि टिक मार्क किया है इसलिए इनर कॉलम। एंड क्रेडिट जो है वो सेल्स है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट, यहाँ पे होगा सेल्स। अमाउंट है आपका 97,000, सेल्स में भी वन एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम आपको लिखना है। नेक्स्ट वन इज वेजेस, याद रखिए वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट। वेजेस आपको लिखना है इनर कॉलम 12,000, वन लाइन ब्लैंक्स, वेजेस में भी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट वन, कैरेज इनवर्ड, याद रखिए देयर आर टू टाइप ऑफ कैरेज, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। यदि इनवर्ड है कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा, तो यहाँ पे हमें लिखूंगा सबसे पहले कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, कैरेज इनवर्ड, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं IW यानी कि इनवर्ड। अमाउंट आपको दिया है 8,000, इसमें भी एडजस्टमेंट है तो वन लाइन यहाँ पे ब्लैंक्स रखेंगे कैरेज इनवर्ड में। नेक्स्ट वन, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, याद रखिए डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बीइंग एसेट, तो ये मैं लिखूंगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स दिया है आपको 32, इसमें भी वन एडजस्टमेंट है तो वन लाइन आपको ब्लैंक्स रखना पड़ेगा। एंड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बीइंग लायबिलिटीज, तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स। अमाउंट है आपका 27,000, इसमें भी एडजस्टमेंट है तो वन लाइन आपको ब्लैंक्स रखना है। फर्स्ट एडजस्टमेंट, ये देखिए एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होगी, याद रखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट दिया है 20,000, मार्केट प्राइस 25,000, कौन सा लेना है, विच एवर इज लेस, ये दो में जो कम है वो आपको लिखना है। मेरे को दिखाई दे रहा है 20,000, तो क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट इफेक्ट होगी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, मेरे को दिखाई दे रही है 20,000। सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक इज एसेट, तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक आपका 20,000। सेकंड एडजस्टमेंट देखिए, ऑन रिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, परचेज किया है बट अभी तक अनरिकॉर्डेड है, तो क्या करना है आपको, परचेज में प्लस, यहाँ पे परचेज है, यहाँ पे हम करेंगे प्लस ऑन रिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज। कितना है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, मेरे को दिखाई दे रहा है 5,000, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज 5,000, ये हो गया 57,000। यदि परचेज में प्लस होता है तो सेकंड इफेक्ट यहाँ पे सेम साइड, याद रखिए ये आपको याद रखना है, सेम साइड। क्रेडिटर्स में आपको करना पड़ेगा प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, अमाउंट है 5,000, क्रेडिटर्स हो गया अभी आपका 32,000। नेक्स्ट वन, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, सेल्स आपने किया है बट इट इज अनरिकॉर्डेड,
इट मीन्स ये क्या होगा, सेल्स में हो जाएगा ऐड, सेल्स में हम करेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। कितना है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 8000, टोटल हो जाएगा 105। सेल्स इंक्रीज तो सेकंड इफेक्ट परचेज रिलेटेड विथ क्रेडिटर, सेल्स इज रिलेटेड विथ डेटर्स, सेल्स में ऐड होता है तो एसेट साइड सेम साइड आपको लिखना है, डेटर्स में भी हम करेंगे प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 8000, तो डेटर्स आपका हो जाएगा 40,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹4,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी कि वेजेस पेएबल, अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, इट इज पेएबल, तो वेजेस में हो जाएगा एड प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस और एप्लिक एस यानी कि आउटस्टैंडिंग वेजेस 4000, टोटल वेजेस हो जाएगा 16,000। यदि यहाँ पे प्लस है तो आपको लिखना है सेम साइड, यहाँ पे देखिए परचेज में प्लस है तो सेम साइड यहाँ पे मैंने लिखा है, वेजेस में प्लस है तो सेम साइड, मगर क्रेडिटर्स में ऐड नहीं करना है, आपको अलग से लिखना है आउटस्टैंडिंग वेजेस, दैट इज आप ये भी लिख सकते हैं वेजेस पेएबल, कितना आउटस्टैंडिंग है उतना आपको लिखना है 4000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4000। नेक्स्ट वन प्रीपेड कैरेज इनवर्ड, प्रीपेड यानी कि पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में पेमेंट किया है, तो कैरेज इनवर्ड में से मैं करूंगा लेस, यहां से हो जाएगा लेस प्रीपेड कैरेज इनवर्ड। कितना है प्रीपेड, एडवांस में पेमेंट किया है आपने कैरेज इनवर्ड का, कितना एडवांस में पेमेंट किया है 2000, तो 8 में से 2000 हो जाएगा लेस, यहाँ पे होगा 6000। यदि यहाँ पे प्लस होता है तो आपको लिखना है सेम साइड, यदि यहां से माइनस हो रहा है तो आपको क्रॉस अपोजिट साइड लिखना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस है तो सेम साइड, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, ये माइनस है तो सेम साइड नहीं अपोजिट साइड, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रीपेड कैरेज इनवर्ड, अमाउंट है 2000। बस ये आपका फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। आप पोज करके लिखना है तो लिख सकते हैं और लिखना ही पड़ेगा, या तो स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, बाद में कभी जब आपको टाइम मिले तब लिखेंगे तो भी चलेगा। अब मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं आपका एग्जांपल नंबर 2। ये फर्स्ट एग्जांपल आपका हो चुका है, ये था एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट का सेकंड एग्जांपल। There are every types of example. We will try to make at least 2 example. तो ये देखिए सेकंड एग्जांपल, सिमिलर एडजस्टमेंट का आपको देखना है सेकंड एग्जांपल। चलो करते हैं स्टार्ट। ये सेकंड एग्जांपल, सबसे पहले यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की आइटम हम लिखेंगे, बाद में एडजस्टमेंट नीचे लिखेंगे एक्स्ट्रा। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखता हूं एक बार और, ओपनिंग स्टॉक 11,000। नेक्स्ट वन इज गुड्स अकाउंट, डेबिट है 31,000, क्रेडिट है 79,000। नेक्स्ट वन फैक्टरी एक्सपेंसेस, फैक्टरी एक्सपेंसेस यहाँ पे आ दिया है सपोज 15,000। नेक्स्ट वन इज ए फ्रेट, सिर्फ फ्रेट आपको दिया है, देखिए फ्रेट सपोज 10,000। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स को कस्टमर भी बोलते हैं, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। कस्टमर्स यानी कि डेटर्स 25,000, यहाँ पे है 21,000।
एंड लास्ट वन इज फैक्ट्री बिल्डिंग। एक एक्स्ट्रा चीज लिख रहा हूं, देखिए ये फैक्ट्री की बिल्डिंग है, बिल्डिंग इज एसेट। सपोज दिया है आपको 1 लाख। फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 10,000, मार्केट प्राइस is 10% less than cost. Second, unrecorded credit purchase 3,000, unrecorded credit sales suppose दिया है आपको 5,000. Next one, outstanding factory expenses rupees 4,000. Next one, prepaid freight rupees 2,000. And last one एक एडजस्टमेंट और लिखता हूं, चार्ज depreciation on factory building at 10% per annum. ओके, 6 एडजस्टमेंट अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में है आपका। बस ये 2 एग्जांपल करेंगे तो सिमिलर एडजस्टमेंट का आपको पता चल जाएगा। इसमें भी जो भी मैंने चीज यहाँ पे लिखी है वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाली चीज है। तो चलो करते हैं स्टार्ट आपका सेकंड एग्जांपल। बाद में नेक्स्ट लेक्चर में और हम आगे एडजस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट वाला एडजस्टमेंट होगा। चलो रेडी, स्टडी एंड स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक, कहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। सेकंड वन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है आपका गुड्स अकाउंट। याद रखिए गुड्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, इट इज परचेज। एंड गुड्स अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है इट इज द सेल्स, कहाँ पे लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट में आपको लिखना है क्रेडिट। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, गुड्स अकाउंट डेबिट बैलेंस है वो परचेज है, क्रेडिट बैलेंस जो दिया है गुड्स अकाउंट का इट इज सेल्स, तो ये लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्रेडिट। नेक्स्ट वन इज फैक्टरी एक्सपेंसेस। याद रखिए एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्टरी, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इट इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो फैक्टरी एक्सपेंसेस हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। फ्रेट, आपको याद होगा यदि फ्रेट इनवर्ड दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, फ्रेट आउटवर्ड दिया है तो प्रॉफिट लॉस में डेबिट आपको लिखना पड़ेगा। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ओनली फ्रेट इज गिवन, इट इज एज्यूम्ड दैट इट इज फ्रेट इनवर्ड, इट इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ दिया है फ्रेट, तो आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट वन, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। डेटर्स का नाम कस्टमर, कोई डेटर्स बोल सकते हैं, कस्टमर बोल सकते हैं, रिसीवेबल भी बोल सकते हैं। याद रखिए डेटर्स, कस्टमर एंड रिसीवेबल, ये एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कस्टमर्स, डेटर्स। सप्लायर्स, सप्लायर्स का नाम सेकंड नेम है क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, पेएबल्स, इट मीन्स इट इज लायबिलिटीज, तो आपको लिखना है यहाँ पे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फैक्ट्री बिल्डिंग। बिल्डिंग चाहे फैक्ट्री का हो या ऑफिस का, बिल्डिंग, बिल्डिंग इज अ एसेट, तो बिल्डिंग आपको कहां पे लिखना है? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। यहां पे मैं लिखूंगा फैक्ट्री बिल्डिंग एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। सबसे पहले आपको लिखनी पड़ेगी फैक्ट्री बिल्डिंग, क्यों? इट इज अ फिक्स एसेट, तो आपको सबसे पहले लिखना है फैक्ट्री बिल्डिंग।
अब देखिए एडजस्टमेंट, सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ₹10,000, मार्केट प्राइस इज 10% लेस देन कॉस्ट। कॉस्ट आपको दिया है 10,000, मार्केट प्राइस 10% कम हो चुकी है, यानी कि मार्केट प्राइस होगी आपकी 9,000। कैसे मैं 9,000 ला रहा हूं, यहाँ पे देखिए 10,000 में से 10% आपको करना है लेस, यानी कि 1,000 लेस हो जाएगा। मार्केट में प्राइस हो गई है 9,000। कौन सा लिखना है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। ये कम है तो आपको लिखेंगे 9,000। क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट होनी चाहिए। फर्स्ट इफेक्ट होगी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, परचेज किया है बट स्टिल इट इज अनरिकॉर्डेड, तो क्या करना है आपको, परचेज में ऐड। यहाँ पे मैं परचेज का टिक मार्क करता हूं, परचेज में ऐड। सेकंड इफेक्ट, यहाँ पे प्लस होगा तो सेम साइड, यानी कि लायबिलिटी साइड, यहाँ पे होगा सप्लायर क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में भी हम करेंगे प्लस, सप्लायर में भी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट वन, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स ₹5,000, आपने सेल्स किया है बट इट इज स्टिल अनरिकॉर्डेड, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेल्स किया है तो सेल्स में हो जाएगा ऐड, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, यहाँ पे सेल्स में ऐड होगा। तो सेकंड इफेक्ट एसेट साइड डेटर्स यानी कि कस्टमर्स, कस्टमर में ऐड होगा, कस्टमर में भी एक एडजस्टमेंट है तो वहां पे भी आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। थर्ड एडजस्टमेंट देखिए, आउटस्टैंडिंग, फोर्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस 4,000। फैक्ट्री का एक्सपेंस 4,000 इज आउटस्टैंडिंग, इट मींस इट इज पेएबल, स्टिल नॉट पेड। इट मींस तो क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में हम करेंगे ऐड। यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंस होगा, फैक्ट्री एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस, प्लस हो रहा है तो सेकंड इफेक्ट सेम साइड, यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वन, प्रीपेड फ्रेट, फ्रेट आपने पेड किया है मगर एडवांस में पेड किया है, प्रीपेड, तो फ्रेट में से प्रीपेड है तो क्या करेंगे हम, फ्रेट में से लेस। यहां से यदि लेस हो रहा है तो आपको लिखना है अपोजिट साइड, कहां पे लिखेंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, प्रीपेड फ्रेट। नेक्स्ट वन, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग एट 10%, फैक्ट्री बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन हम करेंगे लेस। एंड सेकंड इफेक्ट, याद रखिए नॉर्मली डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट होगी प्रॉफिट लॉस में डेबिट, बट डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट, याद रखिए यदि फैक्ट्री एसेट का डेप्रिसिएशन है तो आपको सेकंड इफेक्ट लिखनी है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट लिखना है आपको, यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट इज गिवन रुपीज, मेरे को दिखाई दे रहा है 11,000। नेक्स्ट वन, गुड्स अकाउंट, याद रखिए गुड्स अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है इट इज परचेज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू परचेजेस। ये गुड्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया 31,000, वन लाइन ब्लैंक्स, परचेज में एडजस्टमेंट है इसलिए। गुड्स अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है इट इज सेल्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सेल्स। ये गुड्स अकाउंट का आपका क्रेडिट बैलेंस है 79,000, ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 79,000। नेक्स्ट वन, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, याद रखिए फैक्ट्री का एक्सपेंस, परचेज का एक्सपेंस आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अमाउंट इज गिवन 15,000, यहाँ पे भी एडजस्टमेंट है तो आपको वन लाइन ब्लैंक्स रखना है फैक्ट्री एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट वन, फ्रेट, याद रखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड इज गिवन ट्रेडिंग अकाउंट, फ्रेट आउटवर्ड इज गिवन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ओनली फ्रेट इज गिवन, इट मींस ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फ्रेट। अमाउंट आपको दिया है 10,000, फ्रेट में भी एडजस्टमेंट है, आपको वन लाइन ब्लैंक्स रखना है। कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, याद रखें कस्टमर यानी कि डेटर्स, रिसीवेबल, एसेट, मगर कस्टमर इज ए करंट एसेट, तो थोड़ा आपको नीचे लिखना है, सबसे पहले आप फिक्स एसेट लिखनी है इसलिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कस्टमर्स।
कस्टमर्स का डेबिट बैलेंस होगा, डेटर्स का 25,000, इसको डेटर्स भी बोल सकते हैं। एंड सप्लायर, सप्लायर का होगा क्रेडिट बैलेंस, सप्लायर मींस क्रेडिटर्स, क्रेडिट बैलेंस होगा, लिखेंगे लायबिलिटी साइड सप्लायर्स। अमाउंट आपको दिया है 21,000, वहां पे भी एडजस्टमेंट है, वन लाइन आपको रखना है ब्लैंक्स। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री का बिल्डिंग है, इट इज एसेट, तो आपको लिखना है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहां पे हम लिखेंगे फैक्ट्री बिल्डिंग। इनर कॉलम लिखना पड़ेगा, फैक्ट्री बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है तो मैं इनर कॉलम लिख रहा हूं 1 लाख, इसमें से आपको डेप्रिसिएशन है तो आपको लेस करना पड़ेगा। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होगी, 2 इफेक्ट, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट दिया है 10,000, मार्केट प्राइस इज 10% लेस देन कॉस्ट, मार्केट में प्राइस कॉस्ट से 10% कम हो चुकी है तो आपको करना पड़ेगा माइनस, मार्केट प्राइस हो जाएगी 9,000, कॉस्ट 10 है, मार्केट प्राइस 9 है, कौन सी लेनी है आपको, विच एवर इज लेस। तो सबसे पहले हम मार्केट प्राइस लिखेंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है 9,000। सेकंड इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास जितना भी स्टॉक है इट इज एसेट, तो सेकंड इफेक्ट होगी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है आपका 9,000, ये हो गई 2 इफेक्ट। सेकंड एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, आपने परचेज किया है बट इट इज स्टिल अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी कि परचेज में हम करेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज। कितना है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, 3,000, टोटल परचेज हो जाएगा 34,000। यदि परचेज इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्ट नीचे क्रेडिटर, सप्लायर, सप्लायर में आपको प्लस करना पड़ेगा अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, अमाउंट है 3,000, टोटल हो जाएगा 24,000, ये हो गया आपका सप्लायर। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, परचेज में ऐड तो क्रेडिटर्स यानी कि सप्लायर में हो जाएगा ऐड। नेक्स्ट वन, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, आपने सेल्स किया है बट स्टिल अनरिकॉर्डेड है, क्या करेंगे हम, सेल्स में करेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। कितना है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, मेरे को दिखाई दे रहा है 5,000, ये हो जाएगा 84,000। सेकंड इफेक्ट, सेल्स प्लस होगा तो डेटर्स, कस्टमर्स, कस्टमर्स में भी आपको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड होगा अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, अमाउंट दिया है आपका 5,000, टोटल डेटर्स हो जाएगा 30,000। नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस 4,000, फैक्ट्री का एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है, तो क्या करेंगे हम, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में प्लस आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस। कितना है आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस, 4,000, फैक्ट्री एक्सपेंस है, इसमें आपको करना है प्लस, टोटल हो जाएगा 19,000। यदि यहाँ पे प्लस होता है तो सेकंड इफेक्ट हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अमाउंट आपको दिया है 4,000। नेक्स्ट वन, प्रीपेड फ्रेट, फ्रेट आपने प्रीपेड किया है, प्रीपेड यानी कि पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में पेमेंट किया है तो फ्रेट में से मैं करूंगा लेस प्रीपेड फ्रेट। आपने प्रीपेड एडवांस में पेमेंट कर चुके हैं, कितना 2,000, तो यहां से हो जाएगा लेस, ये होगा 8,000। यदि यहाँ पे प्लस होता है तो आपको लिखना है लायबिलिटी साइड, यहां से यदि माइनस हो रहा है तो ऑपोजिट क्रॉस, माइनस है तो आपको करना है क्रॉस, तो यहां पे मैं लिखूंगा प्रीपेड फ्रेट, अमाउंट आपको दिया है 2,000। ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट एडजस्टमेंट, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग एट 10% पर एनम। कोई भी एसेट पे यदि डेप्रिसिएशन है तो एसेट में से आपको करना है लेस डेप्रिसिएशन, कितना करना है, एट 10%, तो 10% ऑफ 1 लाख इट शुड बी 10,000।
एसेट में से लेस, यहाँ पे आपका बिल्डिंग हो गया 90,000। सेकंड इफेक्ट, नॉर्मली डेप्रिसिएशन आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि फैक्ट्री एसेट का डिप्रिसिएशन है तो आपको लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ये फैक्ट्री की बिल्डिंग है, यहाँ से प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो सेम साइड यहाँ पे होगा। यदि यहाँ माइनस है तो आपको क्रॉस लिखना पड़ेगा, क्रॉस। तो प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। अमाउंट है आपका डेप्रिसिएशन का 10,000। ये आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। ये लेक्चर आप यदि 2 बार देखेंगे तो आपका 2+2 4 एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। तो कम से कम ये लेक्चर आपको 2 बार तो देखना ही पड़ेगा। यहाँ से आगे और 4-5 एडजस्टमेंट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ये लेक्चर आपको 2 बार देखना है। ओके, बाय बाय।